हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच फाउंडेशन के ऊपर। और आज हम आ गए हैं हमारे तीसरे चैप्टर के साथ में, द लिटिल गर्ल। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल छोटा सा एक चैप्टर है। ये एक छोटी बच्ची के ऊपर चैप्टर है। इस छोटी बच्ची का नाम होता है केजिया। ये जो चैप्टर है वो केजिया और उसके फादर के बीच के रिलेशन के ऊपर है। उनके बीच का जो रिश्ता था उसके ऊपर है। बेसिकली इस स्टोरी के अंदर वो जो लड़की होती, जो केजिया होती है, वो अपने फादर से बहुत डरा करती है, बहुत सेमी सेमी सी रहती है। तो और वो अपने फादर को बहुत ऐसा एक हेट की नज़र से देखती है कि यार ऐसा फादर शायद पूरी दुनिया में सारे फादर ऐसे ही होते हैं। तो क्या ये इस स्टोरी में अपने फादर को गलत प्रूफ कर पाएगी कि नहीं वो एक अच्छा इंसान है या नहीं है, या उनके बीच में क्या कोई और बुरी चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें खराब होंगी या सुधरेंगी। तो ये जो स्टोरी है पूरी इसी स्टोरी के ऊपर, ये चैप्टर है ये पूरी इसी स्टोरी के ऊपर है। तो चलिए आज साथ में शुरू करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर, द लिटिल गर्ल। ओके। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार ही पढ़ लीजिएगा। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। बेसिकली इसमें ये पूछना चाह रहा है कि अब ये कह रहा है कि अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने माता पिता को अब और अच्छे से समझ पाते हैं जो आप पहले समझा करते थे जब आप छोटे थे, 10 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र के अंदर, या अब आप उन्हें और अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि आप अब धीरे धीरे इस असल दुनिया में, बाहरी दुनिया में अब धीरे धीरे अब आप कदम रखना शुरू करा है आपने भी। तो शायद आप उनके फेस को या वो क्या फील करते थे उस समय में, शायद उसको आप भी अब महसूस कर पाते हो। तो बताइएगा जरूर हमें कमेंट में। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। इस बेसिकली इस स्टोरी के अंदर जैसा वो अपने पिता को, वैसा वो जो केजिया है वो समझती है, उसको लगता है कि शायद हर परिवार के अंदर हर एक फादर ऐसा ही होता होगा। तो क्या उसका ये जो जो उसकी ये जो गलत फहमी है क्या वो दूर होगी? नहीं। आइए इस चैप्टर में जानते हैं। ओके। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। बेसिकली जैसी वो एक छोटी जो लड़की है, वो कैसी है, बहुत वो सहमी सी डरी हुई होती है और वो अवॉइडेड रहती है, सबसे अलग रहती है। ठीक है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। अब यहाँ पे ही कौन है? केजिया, इस बच्चे का पिता। वो हर सुबह मॉर्निंग में उसके कमरे में आता है, उसको एक छोटी सी उसको एक किस करता है, और उसके रेस्पॉन्स में जब वो जो लड़की है वो उसे गुड बाय फादर कहती है। ये उनके हर मॉर्निंग का रूटीन है। ठीक है। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को किस करते हैं गाल पे, चिक पे, ऐसे एक गुड बाय बोलने के लिए। तो उस समय शायद वो जॉब पे काम पे जा रहा होगा। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फ्रॉम फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही उसका एक सेकेंड रुकिए। ठीक है। तो केजिया का पिता जैसे ही कार से घर से निकलता है, कार के अंदर उसको एक रिलीफ मिलता है, उसको एक शांति मिलती है, उसको एक सुकून मिलता है कि हश, अब वो गए, अब मैं चैन से घर में रह सकती हूँ। ठीक है। पेंटर एंड फेंटर यानी जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती रहती है, वो जो गाड़ी की आवाज है वो धीमी होती रहती है। ओके। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring my sleepers. बेसिकली होता क्या है, जब जैसे ही शाम हो जाती है, इसका जो पिता होता है, जो जो कीजे का जो पिता होता है, वो काम से लौट के आता है, और लौट के आते ही पहले मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे केजिया खड़ी रहती है, और उसका जो पिता होता है वो यहाँ पे सोफे पे बैठ के ऐसा जोर से ऑर्डर देता है कि मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई, मेरे जो पेपर्स है वो कहाँ है, वो लेके आओ, और मेरी जो चप्पल है, ये जूते निकाल के मेरी चप्पल लेके आओ फटाफट। वो ऐसे ऑर्डर देता है गुस्से के अंदर। ठीक है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्से वाला होता है इसका पिता। ठीक है। इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, चप्पल। ठीक है।
देख लीजिए केजिया, यहाँ पे कैरेक्टर का नाम आता है, जैसा मैंने बताया था केजिया। ये कौन है? लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची होती है उसका नाम क्या होता है? केजिया। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब ये जो केजिया की माँ है, केजिया की माँ उससे क्या कहती है कि चलो केजिया नीचे आओ ड्राइंग रूम के अंदर, और अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो जाके अपने पापा के बूट्स, जूते उनके पैर से निकाल के आओ। ठीक है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब वो बहुत धीरे धीरे, सेमी सेमी डर डर के, एकदम धीरे धीरे वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती? क्योंकि वो बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है अपने फादर से। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to little girl. जैसे जैसे वो उसके पास आ रही होती है, उसने अपने स्पेक्टिकल्स, चश्मा चश्मा पहना होता है, और वो इस ऐसे चश्मे को नीचे करके कुछ ऐसी नज़रों से देखता है कि वो जो छोटी बच्ची होती है वो डर जाती है। मान लीजिए ऐसे को नीचे करके एकदम गुस्से वाली नज़रों से, या एकदम गुस्से वाली आंखों से वो अपनी बेटी को देखता है, जिससे वो डर जाती है। टेरिफाइंग का मतलब होता है डर जाना, भय इसको बोलते हैं अपन, भय या डर। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है? वेल केजिया हरी अप एंड पुल अप दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब ये कौन बोल रहा है? उसका पिता, फादर। फादर क्या बोल रहा है कि चलो केजिया जल्दी यहाँ पे आओ और मेरे जूते उतारो। क्या तुमने आज एक अच्छी बच्ची होने का काम किया? ठीक है, क्या तुम एक अच्छी बच्ची हो या तुमने आज वो काम किया? आई आई डोंट नो फादर। अब ये कौन बोल रही? केजिया। ये बहुत डर डर के बोल रही है। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये जो लाइन में ना, ये ड ड ड वो हकलाते हुए बोल रही है, डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। कौन बोल रही है? केजिया। कि तो केजिया बोल रही है यू डोंट नो, इफ यू स्टटल लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब वो हकलाते हुए डर के मारे हकला के अटक अटक के कह रही है कि मुझे नहीं पता फादर। तो वो उसको, उसका जो फादर होता है वो उसी की नकल करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें जो ये अटकने की आदत है ना, स्टटर, हकलाना, हकलाना, तुम्हारी इस आदत के लिए जो तुम्हारी माँ है ना, जो तुम्हारी मदर है, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। ठीक है। अगर तुम ऐसी अटक, क्योंकि वो जो केजिया है वो यूजुअली दूसरों के सामने ऐसे अटकती नहीं थी, हकलाती नहीं थी, बट उसके पिता के सामने डर के मारे वो हकलाने लगी। ओके, तो लेट्स बिगिन। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। देखा कि वो वैसे तो वो किसी दूसरे लोगों के साथ में वो कभी हकलाया नहीं करती थी, हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो काफी पहले ही वो ये आदत छोड़ चुकी है, बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। मैंने कह रही कि ये सिर्फ अपने पापा के साथ में, अपने पिता के सामने ही ऐसे अटका, ऐसे हकलाती है, क्योंकि वो उस समय बहुत कोशिश करती है अपने शब्दों को क्लियरली बोलने का। अगर कभी आप भी सोचिए, कभी आप अगर डर के मारे कहीं आप बैठे होते हो तो डर के मारे मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है, तो उस वाले माहौल के अंदर अभी केजिया है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज अबाउट मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब फादर क्या बोलता है केजिया से या उसकी माता से, उसकी माँ से, कि क्या हुआ है, क्या बात है? आई विश के वो मैं शायद ऐसा ये अपनी माँ से कौन बोल रहा है? मान लीजिए इसका फादर है, केजिया का फादर किससे बोल रहा है? उसकी मदर से। क्या वो किसकी मदर? केजिया की मदर से क्या बोल रहा है कि मदर क्या हुआ है, क्या मैटर है कि जो तुमने इसको ऐसे हकलाना, या तुमने इसको ऐसे सुसाइड के थॉट्स तो नहीं सिखाए? आई विश यू हैव नॉट टॉट। टॉट का मतलब होता है सिखाना, टीच का थर्ड फॉर्म है ये, या सेकंड फॉर्म है, ये सॉरी सेकंड फॉर्म है, टीच टॉट टॉट। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब वो जो है, उसने जो उसकी चाय आई थी वो चाय पी ली, अब वो जो केजिया है वो उसकी चाय के कप को उठा के लेके जा रही है। ओके, he was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. yawn का मतलब होता है दोस्तों उबासी लेना। क्या लेना? उबासी लेना, यौन करना। अब कहते हैं ना
ऐसे करके, तो अपन वो उबासी लेते हैं। तो ये क्या बता रही है कि केजिया बता रही है कि वो उससे क्यों डरा करती थी। एक तो वो जो उसका जो फादर था वो बहुत बड़ा हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी था, उसके हाथ काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, और स्पेशली तो वो और ज्यादा ज्यादा डरावना तब लगता था जब वो उबासी लिया करता था एकदम बड़ा सारा मुंह खोल के। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। जायंट यानी एक बहुत बड़े राक्षस, अगर मैं सिर्फ उनके बारे में सोचूं ना, उनके फादर के बारे में, तो एक बहुत बड़े राक्षस के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। यानी वो अपने फादर को एज एक राक्षस से सिंबलाइज कर रही है, साइज के अंदर वो इतना बड़ा और वो इतना टेरिफाइंग लगता था। ये आप देख सकते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर, अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर है ग्रैंड मदर, यानी उसकी दादी माँ, किसकी, केजिया की दादी माँ की एंट्री होती है। ऑन संडे आफ्टरनून यानी संडे की दोपहरी के टाइम में grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। यानी संडे के दोपहरी के समय में जो इसकी जो दादी माँ है, केजिया की दादी माँ, वो उसे क्या बोलती थी कि चलो जाओ नीचे ड्राइंग रूम के अंदर जाओ और अपने माता पिता से अच्छे से बातचीत करो, ठीक है, नाइस टॉक। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief his handkerchief on his face, his feet his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। snoring का मतलब होता है खर्राटे लेना, ठीक है, क्या होता है खर्राटे, स्नोर करना, खर्राटे लेना। इसे क्या आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सोफा है, ठीक है, ये सोफा है, ये कौन लेटा है, फादर, जैसा कि वो बता रही है इसकी मदर बुक पढ़ रही है, और ये कौन है, केजिया। यानी होता क्या था, अक्सर जैसे ही उसकी दादी माँ उसको नीचे भेजती थी, वो जाती ड्राइंग रूम में, बट वो क्या देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो एक चेयर पे बैठ के आराम से अपनी बुक पढ़ती रहती है, और उसका जो फादर होता है वो सोफे पर आराम से पाँव फैला के मुंह खोल के उबासी ले रहा होता है, ठीक है, और अपने चेहरे पे ऐसे मुंह पे रुमाल रख के मस्त घोड़े बेच के सो रहा होता है। तो वो उसमें क्या ही बात करेगी बेचारी बच्ची भी, ठीक है। स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, ठीक है, बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली, यानी साउंडली यानी जोर जोर से खराटे लेके घोड़े बेच के सोता है। ये इमेज आप देख सकते हैं एक बार, ओके। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl। तो होता क्या है, जैसे ही इस वाली इमेज में आप समझ सकते हैं इसको, कि जैसे ये केजिया यहाँ पे आई, ये अपने पिता को तब तक घूरती रहती थी जब तक वो उठ नहीं जाता था। तो जैसे ही इसका पिता उठ जाता था, वो इसको देख के, केजिया को देख के बोलता था कि केजिया मुझे ऐसे घूर के मत देखो, तुम एक ब्राउन आउल, एक भूरे रंग के उल्लू की तरह लग रही हो। क्या लग रही हो, भूरे भूरे रंग के उल्लू की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्टूल, हट और स्टेयर, यहाँ पे स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है, क्या होता है, घूरना, ठीक है। लुक लाइक अ ब्राउन आउल, क्या बोलते हैं, आउल, आउल यानी उल्लू, ठीक है। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। अब एक शाम की बात होती है, एक दिन होता क्या है, वो जो केजिया होती है, वो जो छोटी बच्ची होती है, उसको बुखार हो जाता है, ठीक है। अब इंडोर कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है फीवर, बुखार आ जाना, बुखार आ जाता है। अब वो बुखार से बहुत ज्यादा ऐसे काँप रही होती है, तो उसकी दादी माँ उसको अपनी गोदी में लेके बिठा के शांत कर रही होती है, और उसी बीच उसमें बात होती है, उसकी दादी उसको बताती है कि है ना, तुम्हारे जो पिताजी है, तुम्हारे फादर है, उनका अगले ही हफ्ते बर्थडे आने वाला है, तो तुम क्यों ना उसको उसके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दो, उसे अच्छा लगेगा। तो वो सोचती है कैसे कि क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं, तो उसकी दादी माँ बोलती है तुम उसे एक पिन कुशन दो, पिन कुशन यानी तकिया दो, ठीक है, ऐसा कोई एक तकिया दो, क्या दो, तकिया, पिन कुशन दो गिफ्ट के अंदर, किसका बनाओ, येलो सिल्क का, यानी येलो कलर का तुम उसे एक कुशन दो, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ कुशन बना के, कुछ तकिया बना के तुम उसको पीले रंग का गिफ्ट करो।
लेबोरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच द थ्री साइड्स। अब क्या होता है, बहुत मेहनत से, बहुत चाह से वो जो छोटी लड़की होती है कैसे न कैसे करके कपड़े, येलो सिल्क के कपड़े को जोड़ जुड़ा के वो एक कुशन के शेप में उसके तीन हिस्सों को जोड़ देती है विद डबल कॉटन स्टिच। अब ये होता है, इसको बोलते हैं स्टिच। स्टिच का मतलब होता है सीलना, सीलना किस चीज को, थ्री साइड्स। अब वो तीन साइड को क्यों सील देती है, क्योंकि चौथे साइड में उसको कुछ भरना होता है, इसलिए वो सिर्फ तीन साइड को फिल कर अभी सीलती है। ऐसा मान लीजिए कि ये एक तकिया है, इसका एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर हो गया। अब ये एक, दो और तीन, इन तीन कॉर्नर को तो उसने सील दिया है, चौथे चौथे वाले का मुंह अभी खुला है, ऐसा मान लीजिए। अब यहां से वो सामान भरेगी, इसको पूरा फिल कर देगी, फिल कर देगी, और फिल करके फिर ये एक तकिया बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। बट वॉट टू फिल इट विथ, अब वो सोच रही कि ना, अब उसने तकिया तो सील दिया, तीन मुंह बना दिए शेप में, अब वो सोचती है कि मैं इसके अंदर क्या भरूं, क्या भर सकती हूँ मैं इसके अंदर। दैट वॉज द क्वेश्चन। अब यही सवाल उठता है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है दोस्तों कुछ बचा कुचा, कुछ कचरा। ठीक है, कचरा कुछ जो बच जाता है ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड आपके लिए क्लियरली लिख दूं उसको। मैं लिखता हूँ कचरा, कचरा स्क्रैप। अब क्या होती है, अब उसको सवाल उठता है कि इसके अंदर मैं क्या भरूं, तो वो अपनी ग्रैंड मदर की, उसकी दादी माँ की हेल्प लेने जाती है। पर वो क्या देखती है, उसकी जो उसकी दादी माँ है वो गार्डन में घूम रही होती है। अब वो सोचती है कि उनको ना परेशान करके वो अपने मम्मी के रूम के अंदर वो चली जाती है, और उस कमरे में जाके वो कुछ कचरा, कुछ स्क्रैप, कुछ छोटा मोटा उसको कुछ मिल जाए पुराना भरने के लिए, तो वो उसके वो जाती है उसको वो खोजने के लिए, तो लुक फॉर, वो देखने के लिए, चेक करने के लिए। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब होता क्या है, ये बेड टेबल का मतलब होता है कि, बेड टेबल का मतलब होता है कि मान लीजिए जो पलंग होता है, पलंग के पास में एक टेबल होती है, उसके ऊपर कोई लैंप वगैरह अपन रखते हैं, उसको बेड टेबल कहते हैं। अब उस बेड टेबल पे क्या होता है, कुछ शीट्स ऑफ पेपर पड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ पेपर्स पड़े होते हैं, और वो जो केजिया होती है वो बहुत वो बंच में होते हैं, उन पेपर्स को वो लेती है, फाड़ देती है टुकड़ों के अंदर, बहुत छोटे छोटे पीस के अंदर फाड़ के, है ना, और उसको अपने तकिए के अंदर भर के चौथी साइड को भी वो सील देती है। ठीक है, और उसको वही हाथ में लगा, वो कमरे में गई, उसको वही मिला, उसको कागज मिले बहुत सारे, उसने फाड़ा, उसको उसने उस भर दिया। ठीक है, अब दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब हुआ क्या, उसी रात, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज्यादा भगदड़, एकदम कुछ हंगामा सा हो गया हो, इसको आप कह सकते हैं ह्यू एंड क्राई का मतलब। ये भी एक एक ईडियम है। ईडियम का ये मतलब होता है, मतलब मुहावरे, जैसे हिंदी में होता है ना, आ बैल मुझे मार। ठीक है, या ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक मुहावरा, इसका मतलब होता है भगदड़, हंगामा। ठीक है, बहुत ज्यादा जब भाग जब भगदड़ मच जाती है उसको ह्यूमन करे कहते हैं। तो हुआ क्या, उसी रात घर में बहुत ज्यादा हंगामा, बहुत ज्यादा चिल्लाचूट हो रही थी। अब वो चिल्लाचूट क्यों हो रही थी, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब हुआ क्या, वो जो उसके जो फादर है उनको एक स्पीच देनी होगी। ठीक है, उन्होंने कोई स्पीच कहीं लिख रखी होगी किसी कागज के ऊपर, वो जो स्पीच है वो अब लॉस्ट, वो अब गायब है, वो अब घूम चुकी घर के अंदर से। और वो स्पीच कहाँ देंगे, पोर्ट अथॉरिटी, यानी वो जहाँ काम करते होंगे वहां पर उनको स्पीच देनी होगी। रूम्स वर सर्च। अब क्या करा उन्होंने, उनके जो नौकर थे, जो वहां पे जो नौकर चाकर काम करते थे, उनसे उन्होंने पूछताछ करी कि तुमने देखा, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कमरे खोज डाले, कमरों में उनको वो स्पीच नहीं मिली। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अब जो आखिर में जो उसकी माँ है वो किसके पास जाती है, केजिया के पास। ठीक है, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला, और फाइनली केजिया के पास गई। केजिया से वो क्या बात करती है, आगे देखते हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब वो उससे क्या पूछती है उसकी माँ कि केजिया, मैं शायद तुमने
कोई भी पेपर हमारे रूम में नहीं देखा, है ना, यही है ना। आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, नहीं देखा। अब केजिया उसमें क्या बोलती है, ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब हुआ क्या, जैसे ये बात हुई तो केजिया ने बोला कि अरे हाँ मैंने तो देखे थे, और मैंने तो वो पेपर को फाड़ के जो मैं सरप्राइज बनाने वाली हूँ मैंने उसमें उनको इस्तेमाल कर लिया। ये सुन के मम्मी शॉक, केजिया रॉक। मम्मी शॉक हो गई एकदम से, क्या करे। अब उसकी मम्मी क्या बोलती है, व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, यानी बहुत चिल्ला के बोला, व्हाट, क्या कर रही हो तुम, क्या बोल रही हो। स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, चिल्लाना। व्हाट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब जैसे ही उसकी मम्मी ने वो सुना कि तुमने वो फाड़े, तो उसको बोलती क्या, जल्दी जाओ, जल्दी हमारे नीचे ड्राइंग रूम के अंदर आओ, हमें वही मिलो। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, अभी के अभी, दिस इंस्टेंट का मतलब अभी के अभी नीचे चलो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी अभी तक की यहीं पे हम कट करते हैं। अभी तक की पिक्चर अगर मैं आपको समझाऊं इन शॉर्ट, कि वो जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत डरती है, पर वो अपनी दादी के कहने पे अपने फादर के बर्थडे जो अगले हफ्ते आने वाला है उस बर्थडे पे कुछ गिफ्ट के लिए एक कुशन बनाती है, एक तकिया बनाती है। उस तकिए को भरने के लिए वो अपने फादर की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर को इस्तेमाल कर लेती है। कैसे इस्तेमाल कर लेती है, उनको टुकड़ों में कर करके वो अपने कुशन में भर देती है। अब ये जब जानकारी उसकी मम्मी को मिलती है तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है और उसको बोलती है कि तुरंत नीचे चलो, तुम्हारे पापा से मिलो एक बार। अब आगे क्या होता है, क्या उसके पापा उसको डांटते हैं, मारते हैं, या उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, जानेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट यहीं तक एंड करेंगे इसको। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पार्ट रहेगा टू बी कंटिन्यूड। इसका सेकंड पार्ट प्लीज देखना मत भूलिएगा। इस स्टोरी के अंदर आगे जानने के लिए कि क्या हुआ, या उस अब जो जो केजिया है उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो नजरिया है अपने पिता के लिए, वो क्या बदलेगा या और बिगड़ जाएगा, इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए सी यू।